शेपिंग आवर प्रॉस्पेरिटी विद कॉमन्स थीम पर आयोजित इस विशेष कॉमन कन्वेनिंग शामलात अधिवेशन ने राजस्थान में साझा संसाधनों की अहमियत को एक नई पहचान दी। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रजातंत्र में 4 स्तंभ 3 स्तंभ हैं, लेकिन जो मीडिया आजकल मेन स्तंभ बना हुआ है 4 स्तंभ: कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपकी विधायिका और मीडिया। इन सब पे आज यदि मैं कहूँ तो सबसे ऊपर आज मीडिया है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन 100 मीटर की दी है, उसको राजस्थान सरकार 2007 से लेकर 25 तक 18 साल तक हम अरावली की पहाड़ियों को 100 मीटर मानते हुए। जयपुर में आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से कई प्रतिष्ठित एनजीओ, विशेषज्ञ, नीति निर्माता और समुदाय प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए। सभी का उद्देश्य था ग्राम्य आजीविका को सशक्त बनाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। इस दौरान शामलात यानी साझा सामुदायिक भूमि और संसाधनों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ये वो संसाधन हैं जिनका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए किया जाता है, जैसे चरागाह, जल स्रोत, वन क्षेत्र, जो ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कार्यक्रम में इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट 2026 के महत्व को रेखांकित करते हुए चरागाह और पारंपरिक प्रणालियों की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया गया। अधिवेशन का एक खास सत्र अरावली पर्वतमाला पर केंद्रित रहा, जिसकी अगुवाई डॉक्टर LK शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक इतिहास और पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है, जो सदियों से जीवन और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे हुए है। इसके साथ ही खेती और साझा संसाधनों के प्रबंध में महिलाओं की भूमिका पर भी विशेष चर्चा हुई। यह सामने आया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाएं न केवल खेती की रीढ़ है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत खेती के तरीकों को अपनाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में ओरण, देवबानी, जल स्रोत और प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर अनुभव साझा किए गए और बेहतर प्रबंध के मॉडल प्रस्तुत किए गए। 2 दिनों तक चले इस संवाद के अंत में एक साझा वे फॉरवर्ड तैयार किया गया, जो भविष्य की नीतियों और सामूहिक प्रयासों की दिशा तय करेगा। यह कन्वेनिंग न केवल विचारों का संगम बना, बल्कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर एक मजबूत और सार्थक पहल भी साबित हुआ। मेरा नाम शारदा सैनी है। मैं विकासोन्मुख संस्थान नरेना जयपुर से हूँ और यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर आई हूँ। यहाँ पर शामलात पे बात हो रही है, तो महिलाओं की अगर हम भूमिका देखें तो खेती में देखें, चाहे शामलात में देखें, कहीं भी देखें, परिवार में देखें, महिलाओं की सबसे ज्यादा भूमिका होती है और महिला ही उस काम को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर पाती है। और उनको वो दर्जा नहीं मिलता है कि जो शामलात पे भी काम कर रही है, किसी में भी काम कर रही है, उनको वो अहमियत ही नहीं मिलती है कि वो क्या काम कर रही है। और आज यहाँ पर दूर दराज से सभी जिलों से महिलाएं इकट्ठी होकर के आई है। उनको उनके जो कॉन्सेप्ट है, उनके जो उद्देश्य है, वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि आप जो शामलात पे काम कर रही हैं, आपको उनके क्या फायदे मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलने चाहिए, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, वो सारे उद्देश्य यहाँ पर उनको बताए जा रहे हैं, ताकि उन महिलाओं को उनके अधिकार मिल सके और उन अधिकार को मिलने के बाद में वो अपना जो आजीविका है या अपने परिवार का जो है सब कुछ अच्छे से देख सके, अपना पशुपालन अच्छे से देख सके, अपना जो किसानी जमीन है उसको बहुत अच्छे से देख सके, उसको एक अधिकार मिल सके, उसको एक सम्मान मिल सके कि हाँ मैं एक महिला किसान हूँ, या वो जो भी रोजगार कर रही है, जो जंगल से कुछ ला रही है, कर रही है, उन पे भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से उनको वो चीजें जो मिल रही है उन पे उसका अधिकार मिल सके, उसको अपना रोजगार जो है वो बहुत अच्छे से मिल सके। ये सारी जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमें ये बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है उससे यहाँ से महिलाओं को बहुत अच्छे से फायदा मिलेगा और उसको यहाँ से बहुत अच्छे से सीख के जाएंगी, तो अपने यहाँ अपने क्षेत्र में अपने खुद से और अपने साथ में जो महिलाएं हैं उन सबको ये बेनिफिट्स और ये फायदे उनको मिल सकेंगे। धन्यवाद।
हाँ, क्या रहेगा? सर अपना नाम बता दीजिए और इवेंट के बारे में, तो ये इवेंट किसके ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर? अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम वैभव अग्रवाल और मैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी जो कि ड्रेसडेन में बेस्ड है वहाँ से हूँ, ड्रेसडेन जर्मनी में। और मेरा काम फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर है, जो कि एग्रीकल्चर के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के ऊपर। तो इस तरह के सम्मेलन जो, और यहाँ पे अभी मैं आया हुआ हूँ शामलत अधिवेशन में राजस्थान में जो हो रहा है, और इस तरह के सम्मेलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो बात करें कॉमन्स के ऊपर, जो बात करें कॉमन लैंड के ऊपर, गौचर के ऊपर, चारागाह के ऊपर, जो किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक व्यक्तिगत या व्यक्ति की नहीं है, किसी एक समुदाय की नहीं है, बल्कि पूरे पंचायत की है, पूरी कम्युनिटी की है। और उन जगहों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है जब हम बात करते हैं जलवायु चेंज की, जब हम बात करते हैं पशुपालन की, जब हम बात करते हैं जल संरक्षण की। और इनका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर आता है, खेती के ऊपर आता है, जो कि प्रेजेंट सिस्टम में, प्रेजेंट हमारे पॉलिसी सिस्टम में इनको नहीं लिया गया है। शामलत की भूमि के जो भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे प्रेजेंट सिस्टम में किसी भी पॉलिसी में दर्ज नहीं है, खासकर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के अधिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उन बातों को उठाने के लिए या उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए जो अहम है, और जो शामलत के लिए अहम है, जो किसान के लिए अहम है, और जो किसी भी एक पंचायत या फिर गांव के लिए अहम है। और इन मुद्दों, इन चर्चाओं के साथ ही हम अपेक्षा करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम पॉलिसीज़ में भी चेंज देखें, और जो सरकारी तंत्र है वो भी इसको अपनाएं, और हम सब साथ मिलके, सरकारी तंत्र और व्यक्तिगत तंत्र और कम्युनिटी, ये सब साथ मिलकर और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राजेश मालाकार है और विकास उन्मुख संस्थान नरेना जयपुर से हूँ मैं। आज हम यहाँ पे जो ये इवेंट चल रहा है, शामलात अधिवेशन है, उसके अंदर हमने 2 दिन से हम भाग ले रहे हैं। तो इस शामलात जो अधिवेशन है, ये चरागाह और जो शामलात की जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उसको हम कैसे बचा के मानव के और जन जीवन के लिए कैसे हम उसको हम इस्तेमाल कर सके, और उसके डेवलपमेंट जो पर्यावरण है उसको कैसे हम संरक्षित कर सके। तो यहाँ पे सरकार, NGO, किसान और जनप्रतिनिधि, ऐसे सभी लोग मिलके ये 2 दिन के अधिवेशन में हम कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीमें हैं और उनको हम कैसे ग्राम स्तर पे ला सकते हैं, कैसे कम्युनिटी स्तर पर ले जा सकते हैं, जिससे बेहतर परिणाम आए और कुछ बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ पाए। तो ये एक जो मुहिम है पूरे राजस्थान पे काम कर रही है कि जो चरागाहों की जो भूमि है, जो पासलैंड की जो भूमि है, उससे हम कम्युनिटी को जोड़ते हुए उसको बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल करें, जिससे हमारा पर्यावरण और जीव जंतुओं को, मानव सबका एक भला हो सके। ये इसके अंदर हमारे को सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। शामलात का जो ये अधिवेशन आज हो रहा है, उसके पहलू में देखें तो इसमें ओरण है, वन भूमि है, और जो हमारे जो जंगलात हैं, और जो सरकारी भूमि है जो किसी काम में नहीं आ रही है, उन सबको, जो गोचर भूमि है, उन सबको बचाने के लिए और उनको अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कैसे उसका सामुदायिक तरीके से उसका संभावित विकास हो सकता है, और उसमें आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है। अरावली के कॉन्स्टिट्यूशन में, अरावली के संदर्भ में अगर देखें तो उसमें उसको कैसे हम बचा सकते हैं और कैसे इन सब का पब्लिक पार्टिसिपेशन या पब्लिक की भागीदारी को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उन सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और मुझे लगता है कि सबके सामूहिक प्रयास से और आम आदमी की भागीदारी से ही इन सब समस्याओं का निराकरण हो सकता है। नहीं तो ये जो समस्याएं हैं ये दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी और इनका निराकरण जो है इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। तो मेरा निष्कर्ष यही निकलता है इस अधिवेशन से कि पूरे राजस्थान से या देश भर से जो भी लोग आए हैं इसमें, उन लोगों ने अपनी बात रखी है और सबका मंतव्य यही है कि हम किसी भी तरह जो एक आम आदमी के जो ज़मीन के जो हित हैं, सबके जो सामूहिक प्रयासों से या सबके सम्मिलित प्रयासों से हम अगर इसमें कुछ कर पाते हैं तो अरावली को जैसे महत्वपूर्ण विषय है
उसके लिए भी हम इसके लिए संघर्षरत हैं। तो सबका सामूहिक प्रयास ही इसको बचा पाएगा।